पिछले 10 वर्षों में रघुवंश बाबू जहाँ छोड़ के गए थे वहाँ से उसका मरम्मत होने का भी काम नहीं हुआ है। वैशाली में यही स्थिति है, हमारे रामोना में यही स्थिति है। हमारे तमाम गरीब मजदूर, व्यापारी, तमाम लोग, सामान्य वर्ग के लोग, तमाम बड़े छोटे बड़े, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सब कोई ललायित है। मैं तो घूमा हूँ, मैं लोगों के नज़र से नजर मिला के देखा हूँ, लोगों का जोश देखा हूँ। अगर उनका बस चले तो आज के आज बदल देने का काम करेंगे। ये जोश, ये आक्रोश मैं सभी वर्गों में देखने का काम कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज हमारा देश दो तरफ है। एक तरफ बेचने वाले, ट्रेन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, कोर्ट बेच दिया और न जाने कितना चीज बेच दिए होंगे। गोदी मीडिया जिसको चाहता है वही हमारे बीच संवाद आता है, मैसेज आता है, सब कुछ नहीं आता है। और हमारे यहाँ पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, अडानी अंबानी की सरकार चल रही है। बेचने वाला हमारा सरकार है, खरीदने वाला अडानी और अंबानी है। कितना पोर्ट, कितना रेल, कितना एयरपोर्ट और न जाने कितना बिक रहा है लोग तक। और जब अंत में बचा नहीं तो लोकतंत्र पर खतरा है। मैं अपने तमाम नौजवान, अपने माता बहनों से कहना चाहता हूँ, आज लोकतंत्र पर खतरा है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर खतरा है। इसको बचाने के लिए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए अपने यहाँ महागठबंधन, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, महागठबंधन के कांग्रेस, हमारे वीआईपी के नेता मुकेश सहनी जी, माले, सीपीआई, सीपीएम, सबको इकट्ठा होकर महागठबंधन बनाने का काम किया। आप लोग सब जानते हैं, हम लोग देश बचाने की योजना की बात करते हैं और वो देश बेचने की बात करते हैं। उनको वर्तमान सरकार को ये बताना चाहिए कि हम पिछले 10 वर्षों में क्या किए, कितना युवा को रोजगार दिए। बोले थे कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, बोले थे कि 15 लाख रुपए अकाउंट में देंगे, बोले थे कि किसान का आमदनी दुगना करेंगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, यहाँ तो किसी को नौकरी नहीं मिला होगा, नहीं मिला होगा जी। ये झूठा गारंटी देते हैं। गारंटी देने वाले हमारे माननीय मंत्री जी अभी बता रहे थे, गारंटी देने वाले हमारे नेता युवा तुर्क तेजस्वी यादव, जो सरकार बनने से पहले कहे थे कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। मौका नहीं मिला, सरकार नहीं बना। अब गठबंधन की जब सरकार बनी तो 17 साल बनाम 17 महीना में हमारे नेता की गारंटी है कि 5 लाख नौकरी देने का काम प्रदेश में किया। ये गारंटी हमारे नेता की है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा घोषणा पत्र आप देखे होइएगा, बीजेपी का कोई घोषणा पत्र आप लोग के ध्यान में है कि नहीं, नहीं आते, हमको तो देखने को नहीं मिला है। ये कार्ड अभी तक नहीं आया कि हम 10 वर्ष में क्या किए, कितने लोगों को नौकरी दिए, कितना किसान का आमदनी दुगना किए, कितना महंगाई पर काम किए, कितना बेरोजगारी पर काम किए, इसलिए हमको नजर नहीं आ रहा। लेकिन हमारी सरकार की घोषणा है, हमारे महागठबंधन की घोषणा पत्र है, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने, हमारे पार्टी आरजेडी ने, हमारे युवा तुर्क नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में है 1 करोड़ नौकरी सालाना, 1 करोड़ नौकरी सालाना, 1-1 लाख रुपया हमारी माता बहनों को हर रक्षाबंधन में, 200 यूनिट बिजली, 200 यूनिट बिजली हर घर को, किसान के लिए सभी 10 फसलों पर MSP का लाभ, पुराना पेंशन योजना। मैं बताऊं आपको कि 24 जन योजना हमारे परिवर्तन पत्र के माध्यम से इस चुनाव में घोषणा किया गया है कि हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो मैं ये देने का काम अपने देशवासियों को करूँगा। इसलिए मैं आप तमाम नौजवानों से कहने आया हूँ, वैशाली की स्थिति रही है कि रघुवंश बाबू जहाँ पर हम लोग को छोड़ के गए थे, वैशाली अपने मान सम्मान स्वाभिमान अपने विकास के लिए तब तक ही लगाए हुए है कि कोई आएगा हमारे वैशाली को देखने का काम करेगा। हमारे गरीब गुरबा
आज इंतजार कर रहे हैं कि उनकी वेदना संवेदना उनके मर्म उनके साथ सुख दुख बांटने का काम कोई आएगा रघुवंशवाल के बाद और पूछने का काम करेगा, वैशाली के सम्मान बढ़ाने का काम करेगा। तो आज वो समय आ गया है हमारे सामने, आपके सामने। मुन्ना शुक्ला कोई नया आदमी नहीं है। मुन्ना शुक्ला आपके बीच 4 में भी आया था, 9 में भी आया था, 14 में भी अनु देवी आपके बीच आई थी। आज फिर से मुन्ना शुक्ला ललटेन लेकर आया है। हम अपनी पार्टी को धन्यवाद देना चाहते हैं, अपने नेता को धन्यवाद देना चाहते हैं, महागठबंधन को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हमारा नेता, हमारा महागठबंधन जो कॉम्बिनेशन, जो गणित, जो समीकरण बना के दिया है, तमाम 40 सीट पर जो महासंगम समायोजन किया है, आज अगर मुन्ना शुक्ला यहाँ से बोल रहा है तो गया से सर्वजीत भी बोल रहा है। इसलिए वो समीकरण को याद करिए। 40 सीट पर हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे, हम सुन रहे थे बड़ी गंभीरता से। तो ऐसा समागम हुआ है, ऐसा समागम हुआ है महासमीकरण का, महागणित का और इस कॉम्बिनेशन का महागठबंधन में कि हमारे बीच, आपके बीच आरी डरे तो छूट गया है, कोई आरी डरे तो मतलब ना, झगड़ा डरे खत्म, ABCD जो बात विवाद था तो खत्म है कि नहीं? बोलिए। अरे हम कस के, तू धीरे से, तू कस के बोला। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आरी डेट खत्म है। वोट का इतना बड़ा बैंक हो गया हम लोगों के पास, इतना बड़ा बैंक हो गया हम लोगों के पास, इतना बड़ा समीकरण हो गया हम लोगों के पास कि सामने देख लीजिएगा महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार से लड़के जाएगा उसी तरह महागठबंधन की सरकार बनेगी। 40 सीट पर होने वाली है और सामने तेजस्वी की सरकार बनेगी। मैं आपको बता दूं, भगवान करे ये गणित के समीकरण, ये कॉम्बिनेशन, ये आरी गरेर इसी तरह साफ रहे, आगे 100 साल तक चलता रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। और गारंटी हमारे नेता की है। हमारे नेता ने 70 साल बनाम 17 महीना में अपनी गारंटी पेश कर दिया है हमारे विकास के लिए। 5 लाख नौकरी देगी हमारी घोषणा पत्र के माध्यम से। 24 जन योजना है, परिवर्तन पत्र में 24 जन योजना है जो हमारे विकास से लेकर, घर से लेकर, आंगन से लेकर हमारे नौजवान के नौकरी तक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, भेदभाव छोड़िए। विडम्बना रहा हमारे लिए, हमारे वैशाली के लिए, हमारे वैशाली के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए सियासी जनप्रतिनिधि हमारे बीच, आपके बीच आए जो वैशाली को छोड़ दिए और लगे अपना विकास कर रहे हैं। और अपना विकास अपने नहीं किए, अपने बाल बच्चों के साथ विकास करना शुरू किए, लूट लाट के विकास करने का काम किए, बदनाम करने का काम किए, हमारे वैशाली में पट्टा लगाने का काम किए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी वैशाली गणतंत्र की जन्मी है, गणतंत्र को संदेश देने वाला है, महावीर की मिट्टी है, महात्मा बुद्ध की भूमि है, रंगभूमि अम्रपाली की रंगभूमि है, पंचमुखी महादेव भी यहाँ से उत्पन्न हुए हैं। वैशाली मेरा सम्मानित अपमानित महसूस कर रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जरूरत आ गया है, आप लोगों को जगने की। जवान भी तूफान चल रहा है, सारा समीकरण क्या गरीब, क्या अमीर, क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या अगरा, क्या पिछड़ा, सारा लोग अपना भूल गया है, आरी ढेर सब तोड़ दिया है, बराबर हो गया है। हो न हो कहीं एक तरफा न हो जाए, इसलिए हमारे पास, आपके पास एक चैलेंज है। चैलेंज ये है रुका भी हर राम 25 तारीख आया वाला है। तो इसलिए चैलेंज क्या है, तो सुनिए, चैलेंज हमारा ये है, जो इतना बड़ा बैंक है, समीकरण में हमारे तमाम जाति वाति वर्ग विभेद सब मिट गया है, सबके साथ गलबैयाँ करने की जरूरत आ गई है। मैं अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जो है उपस्थित, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि 35 साल हो गया, फिर वर्ग भी कहता है कि 40 साल हो गए तो गुलाम हो गए। गुलामी की जिंदगी को तोड़ना भी है, तो हम लोग को ये समीकरण को गलबैयाँ करना है, भैया भैया करके, राजा सुगा करके, भाई बहन करके, सब को गलबैयाँ करिए, आगे बढ़ के लोकतंत्र के महापर्व के 25 तारीख को हमारे यहाँ चुनाव होने वाला है। अपना एक एक वोट देते उठा पर बटन दबा के, जीत तो हम रहे ही हैं वैसा, लेकिन संख्या बढ़ाने के लिए गलबैयाँ करिए और इतिहास बनाने का वैशाली में काम करिए।
इसके साथ साथ आपको आमंत्रण निमंत्रण भी देना चाहता हूँ किसी जिस तरह हो जोश के साथ आज ये कार्यकर्ता मीटिंग हुई है। मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि अपने घोषणा पत्र को जो हमारा कार्य योजना है कि हम अगले 5 साल में क्या करेंगे, हमारे पार्टी का महागठबंधन का घर घर पहुँचाने का हम कार्यकर्ताओं का काम बताने का काम है। आज घर में अपने माता बहनों को ही बताने का काम है कि जो गैस हम 1200 में ले रहे हैं, कल हमारा सरकार बनेगा, हमारी सरकार में 500 रुपये हम लोग गैस सुधार लाएंगे, हर 1-1 लाख रुपया हर महिला को देने का काम करेंगे। तो हमारी जो 24 योजना है, जो हमारे 24 परिवर्तन पत्र है हमारे नेता का, हमारे महागठबंधन का, उसको हर घर पहुंचाने का हम कार्यकर्ताओं का काम है। हम कार्यकर्ताओं का काम है कि सबको समेट के लिए चलने का। हम कार्यकर्ताओं का काम है कि अपना एक वोट आपके पास बहुत है, वोट आपके पास बहुत है। जहाँ जाइएगा अगला को आपके पूछने से पहले वो जरूर पूछेगा कि वो कितने रहा की कर रहा है। इसलिए उसका सुरक्षा करते हुए, अपना जो फसल है उसका सुरक्षा करते हुए, सेफ करते हुए महागठबंधन के यहाँ ललटेन छाप पर एक वोट ईवीएम में करवाना है, खाली से खाली लोगों से जीतना है। और 30 तारीख को आपको इसी जोश खरोश के साथ नामांकन हो रहा हमारे नेता तेजस्वी यादव, हितेश सहनी जी, कांग्रेस के बड़े नेता सीपीएल मालिक, तमाम हमारे महागठबंधन के नेता आ रहे हैं। उनका भाषण का लाभ ले, उनका भाषण सुने और देश को दिखाने का काम करेगी। वैशाली का भी नामांकन हुआ। अभी हमारे अध्यक्ष बता रहे थे, आप करिएगा बोलना नहीं चाहिए था, आपकी बात हम बोल देते हैं, बोला जो आपसे सुने न वही। पूरा जिला परेशान है कि वैशाली का नामांकन होने जा रहा है, इसलिए उसको परेशान नहीं करना है। हम महागठबंधन के लोग हैं, हम अनुशासन से जाएंगे, अनुशासन के साथ भी लगाएंगे, इंकलाब करेंगे, देश को दिखाएंगे, ललटेन छाप पर बटन दबा के भारी बहुमत से इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सब कोई शांति से आइए, अनुशासन से आइए। हम लोग सम्मानित ढंग से जाएंगे, सम्मानित ढंग से नामांकन करेंगे। पूरा देश का नजर वैशाली पर है, इस जान लीजिए। ये नेशनल चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव है, ये नेशनल चुनाव है, राष्ट्रीय चुनाव है। राष्ट्र के लोग देखते रहे हैं। अब क्या जाने वैशाली क्या है, पूरा वैशाली, पूरा देश वैशाली को देख रहा है, तो वो देखेगा। इसलिए हम लोग सम्मानित ढंग से अनुशासन के साथ अपने नेता के सामने भी, वैशाली के सामने भी, आम आवाम के सामने भी अच्छा प्रदर्शन करना है और अच्छे तरीके से नामांकन करके देश को दिखा के अपने आप में लग जाना है, अपने वोट को संभाल लेना है, वोटर्स के साथ गलबैया करना है और गलबैया करके वैशाली के इतिहास को खड़ा करना है, ललटेन छाप पर बटन दबाना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब कोई आ रहा है ना? आरी डर वाला बात सही है कि ना? ऐसे बताओ, कोई आरी डर नहीं है और जंगल में होता से धूप में सूख जाता। इसलिए सब कोई हिम्मत से, और खाना बना है, सब कोई शांति। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।